हाय, मेरा नाम माया है। मैं 38 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 30 की लगती हूँ। मेरी जिंदगी, हाँ, वो एक कहानी है जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मेरे और मेरे बेटे आरव के बीच की। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन रुको, इसे सुनो। मेरे पति, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले एक हादसे में चले गए। तब से मैं और मेरा बेटा आरव बस एक दूसरे के सहारे हैं। आरव अब 19 का है, जवानी की दहलीज पर। उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी। शायद यही वजह है कि मैं उसे देखकर कभी-कभी खो जाती हूँ। लेकिन ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे दिल में एक तूफान सा ला दिया। वो रात के करीब 1 बजे थे। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ सालों से मैंने अपने दिल की आग को दबा रखा था। औरत हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी चाहते हैं, लेकिन मैं कहाँ जाती, किससे कहती? तभी मुझे आरव के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, हल्की हल्की, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने सोचा शायद वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर मुझे कुछ और सुनाई दिया। मैं चुपके से उठी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। आरव का कमरा मेरे कमरे से सटा हुआ है और दीवार में एक छोटा सा छेद है जो पुराने घर की निशानी है। मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस रात न जाने क्यों मेरे कदम उस छेद की तरफ बढ़ गए। मैंने धीरे से झांका। अंधेरे में मोबाइल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी। वो बिस्तर पर था और हाँ, वो कुछ ऐसा कर रहा था जो मैं शायद नहीं देखना चाहती थी। मेरी सांसें थम सी गई। साहब, उसका चेहरा, उसकी हरकतें, मेरे मन में एक अजीब सी उथल-पुथल शुरू हो गई। मैं तुरंत पीछे हटी, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैंने खुद को समझाया, माया, ये गलत है, वो तेरा बेटा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं उसे सिर्फ बेटा समझती हूँ? अगला दिन मेरे लिए अजीब था। मैं आरव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो जैसा था वैसा ही था, हंसता, मुझसे मजाक करता, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैंने सोचा शायद मुझे उससे और करीब होना चाहिए, शायद मैं उसे और समझ सकूं। मैंने उससे कहा, आरव, मेरी पीठ में दर्द है, जरा मालिश कर देना। वो हंसा और बोला, माँ तुम भी ना, ठीक है, लाओ तेल। उसने मेरी पीठ पर तेल लगाया। उसके हाथ मेरे पीठ पर फिसल रहे थे और मैं बस उस पल में खो रही थी। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला छोड़ा। शायद मैं चाहती थी कि वो मुझे नोटिस करे। औरत हूँ, मुझे भी हक है अपनी खूबसूरती को दिखाने का ना। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। ये क्या कर रही हूँ मैं? वो छेद, वो रातें। उसके बाद मैं हर रात उस छेद से झांकने लगी। हर बार वही नजारा, मोबाइल की नीली रोशनी और आरव अपने आप में खोया हुआ। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगी, शायद मैं उसे कुछ सिखा सकती हूँ, शायद मैं उसकी जरूरत बन सकती हूँ। लेकिन हर बार मैं खुद को रोकती, माया, ये गलत है, तू उसकी माँ है। वो आखिरी रात और सस्पेंस। एक रात मैं फिर से उस छेद के पास थी। मैंने झांका, लेकिन इस बार कुछ और था। आरव मोबाइल पर कुछ देख रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी, मेरी तस्वीर। ओहो, मेरी पुरानी तस्वीर, जब मैं और मेरे पति हनीमून पर गए थे। मैंने देखा, आरव उस तस्वीर को देखकर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, पापा तुम क्यों चले गए, माँ को अकेला छोड़कर? मैं कैसे संभालूं उसे? मेरा दिल जैसे टूट गया। मैं समझ गई, वो हर रात मोबाइल पर मेरी तस्वीरें देखता था, अपने पिता की यादों को जीता था। वो मेरे लिए चिंता करता था, मेरे अकेलेपन को महसूस करता था। मैंने जो सोचा था वो गलत था। वो मेरा बेटा था जो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था, जो अपने पिता की कमी को पूरा करना चाहता था। आखिरी मोड़, प्यार। उस रात के बाद मैंने फैसला किया। मैंने आरव से बात की। मैंने उससे कहा, बेटा, तू मेरी ताकत है, तुझे मेरी तस्वीरें देखकर रोने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना,